स्वागत है आपका फिर से एक मजेदार स्टूडियो में, जहाँ पे आप सीखेंगे कुछ बेहतर अपनी ज़िंदगी के लिए। कहते हैं इंसान अगर जिद्दी हो और उसके अंदर सफलता की पागलपन हो तो इस दुनिया में हर वो काम कर सकता है जो उसे चाहिए। मेहनत की एक ऐसी आग उसको हर दिन ये काम करने के लिए मजबूर करती है। ये वीडियो थोड़ी लंबी है, लेकिन आशा है कि इस वीडियो के एंड तक आपके अंदर बदलाव जरूर रहेगा। हर बार की तरह इस बार भी इस वीडियो की शुरुआत एक मजेदार कहानी के साथ करते हैं। नगर में एक बहुत ही मशहूर डॉक्टर थे। उनकी ख्याति बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी, लेकिन दिक्कत ये थी कि उनका एक लड़का था जो हाल में ही एग्जाम में फेल हो गया था। उसका पढ़ने में मन ही लगता था। डॉक्टर साहब ने उसे बहुत समझाया कि तुम खुद को बर्बाद कर रहे हो। डॉक्टर साहब ने उससे बोला, तुम क्या करना चाहते हो? ना तो पढ़ने में मन लगता है, ना ही किसी और काम में मन लगता है, ना तुम्हें ये करना है, तो आखिर तुम ही मुझे बताओ कि आखिर तुम्हें करना क्या है? तुम क्या करना चाहते हो और तुम क्या कर सकते हो? उसे समझा के थक गए, लेकिन फिर भी उसके अंदर कोई परिवर्तन ही नहीं आया। जंगल के दूसरी छोर पे एक महात्मा रहते थे। एक दिन डॉक्टर साहब उनसे मिलने के लिए गए और जाके उन्हें सारी प्रॉब्लम बताई कि मेरा एक लड़का है, उसके अंदर हिम्मत नहीं है। मैं उसे बहुत समझाया, लेकिन वो कुछ समझता ही नहीं है। एक बार एग्जाम में फेल किया हो गया, अब वो पढ़ने का नाम नहीं लेता। अगर ऐसे ही चलता रहा तो अपनी भविष्य बर्बाद कर लेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप उसकी मार्गदर्शन करें और आप उसे सही रास्ता दिखाएं। डॉक्टर साहब ने उस लड़के को अगले दिन महात्मा के पास भेज दिया। उसके पास आया और बोला कि मैं पढ़ना तो चाहता हूँ, मैं कामयाब होना तो चाहता हूँ, लेकिन मेरा मन ही नहीं लगता। मैं क्या करूँ? मैं एग्जाम में फेल हो गया और मेरे अंदर अब हिम्मत नहीं रही कि मैं अपनी पढ़ाई फिर से जारी करूँ। उस महात्मा ने बोला, चलो कोई बात नहीं, तुम्हें 7 दिन की छुट्टी, लेकिन तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। उसने बोला, क्या? कौन सा काम? महात्मा ने बोला कि पहाड़ी के दूसरी छोर पे एक टापू है, वहाँ पे कोई भी पेड़ वगैरह नहीं उगते, क्योंकि वहाँ पे चींटियाँ बहुत ही अत्याचार करती हैं। चींटियाँ अपने घर बना लेती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे कोई भी पेड़ पौधा नहीं उगता। मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ जाओ और उन चींटियों का घर तुम तोड़ दो, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, उन चींटियों को जरा से भी खरोच नहीं आनी चाहिए और ना ही एक भी चींटी बननी चाहिए। उन महात्मा ने उसे 7 दिन का मौका दिया था कि तुम 7 दिन तक उन चींटियों के घर को तोड़ोगे और तुम मेरे पास फिर आओगे। अगले दिन वो लड़का वहाँ पे पहुंचा और देखा कि वहाँ पे बहुत सारी चींटियों ने अपना घर बना रखा है और वहीं पे अपना भोजन पानी का बंदोबस्त कर रखा है। उस लड़के ने वहाँ पे एक टहनी तोड़ी और टहनी की आवाज़ से उन चींटियों को वहाँ भगा दिया और उनका घर भी तोड़ दिया और फिर अपने घर चला गया। रात को बहुत चिंतित था कि आखिर महात्मा ने कैसा काम दिया है। ये तो चींटियों पे अन्याय है। चींटियों के घर में पानी डालना, उनके घर को तोड़ना, ये तो सरासर गलत है। ऐसे में चलो चींटी तो नहीं मर रही, लेकिन उनका घर तोड़ के मैं अच्छा काम नहीं कर रहा। कहीं वो साधु बाबा ढोंगे तो नहीं, या बस मुझे यूं ही बेफजूल काम दिया जा रहा है। मुझे इस पर शक हो रहा है, लेकिन खैर बात तो मानी है, लेकिन मेरा क्या जाता है। चलो मैं इसे करके देता हूँ। अगले दिन जब वो आया तो उसने देखा कि वो घर जिसका तख्त फिर से चींटियों ने बना दिया है। उसे बहुत गुस्सा आया और उसने फिर से उनके घर को एक बार और तोड़ दिया। अगले दिन जब वो फिर सुबह आया तो उसने देखा कि उन चींटियों ने फिर जस का तस वैसा ही एक और घर वहां पे बना दिया है। उसे फिर से गुस्सा आया। उसने बोला, ये बड़ी ढीठ है, इनका घर तोड़ने के बाद भी इनके अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ रही कि उस घर को फिर से बना रही है। उसने इस बार एक बाल्टी पानी ले गया और घर में उस पानी को डाल दिया। हालांकि कोई चींटी नहीं मरी, महात्मा ने बात पहले ही शर्त रखी थी, इसीलिए उसने फिर उस घर को तोड़ दिया और उनके घर को इस बार अच्छी तरह से मिट्टी से गीला करके ऐसे बना दिया जैसे कि वहां पे दोबारा घर बनाया ही न जा सके। और वो शाम को अपने घर चला गया। इस बार फिर रात को उसके मन में ख्याल आया कि महात्मा ने क्या मुझे बेकार सा काम दे दिया है। 4 दिन से मैं उनके घर को तोड़ रहा हूँ और वो हर दिन नया घर बना दे रही है। मैं उन पर अत्याचार कर रहा हूँ। क्यों ना मैं महात्मा के पास 7 दिन पहले जाऊँ और उनको सारी बात बताऊँ। ऐसा सोच के इस बार वो सीधे महात्मा के घर ही जा रहा था। तब तक उसने देखा कि चींटियों ने इस बार वहां घर छोड़ के थोड़े दूर पे वैसे घर बना दिया है और पुराने घर से जितने भी खाने पीने की उनकी चीजें थी उसे उठा के वहां लेके जा रहे थे। इसको देख के उसे फिर गुस्सा आया और वो उसने सोचा कि इस बार तो उनका घर में अच्छे से ही तोड़ दूंगा। और वो गुस्से में उनके घर को तोड़ने लगा और उसी घर को तोड़ने के चक्कर में उसने 1-2 चींटियों को मार भी डाला। चींटियां उसके पैर के नीचे आ गई और 1-2 चींटियां मर भी गई। वो देख के वो सहम सा गया कि वो क्या कर रहा है। वो पागल हो गया है। वो क्यों बार बार चींटियों का घर तोड़ रहा है और चींटियां बार बार अपना घर बना ले रही हैं। उसने सोचा ये बेकार है, ये साधु बाबा जरूर कोई ढोंगी है जो बेफजूल में मेरे से फालतू काम करवा रहा है। आज के बाद ये घर में नहीं तोड़ूंगा। उसके अंदर दया की भावना आई और वो वहां से चला गया
और घर से जाके एक कटोरी आटा लेके आया और उनके घर पे डाल दिया। अगली सुबह जब आके देखा तो उन चींटियों ने 10 का 10 फिर से नया घर बना दिया और उसी मेहनत के साथ, उसी लगन के साथ वो फिर से उसी काम में जुट गई थी। उसके पास टोटल 3 दिन बचे थे। अब वो 3 दिन घर को तोड़ने के बजाय लाके हर दिन एक कटोरी आटा उन चींटियों के ऊपर डाल देता था। ऐसे चलता रहा। 7 दिन बीत गए और वो आखिर में महात्मा के पास पहुंचा। उसने महात्मा से बोला, महात्मा, आपके कहे अनुसार मैं उन चींटियों का घर तोड़ने में सफल रहा। कृपया करके मुझे क्षमा करें, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैंने बहुत कोशिश करी, बहुत हिम्मत भी जुटाई, लेकिन अब मेरी बस की बात नहीं है। आखिरकार आपको पता है, मैं पिछले 3 दिनों से उनका घर तोड़ने के बजाय मैं उनको हर दिन आटा डाल के आता हूँ ताकि वो उसे खा सके। मुझे नहीं पता आप क्या करना चाहते थे, लेकिन एक बात तो मैं समझ गया कि जीवन में जो लोग जिद्दी हैं उनको हरा पाना बहुत मुश्किल है। वो कैसे भी करके वो अपना काम कर ही लेते हैं। महात्मा मुस्कुराए और बोले, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता था। जब एक छोटी सी चींटी जो तुम्हारे यहाँ कुछ भी नहीं है, जब उसके अंदर इतनी हिम्मत है कि वो तुम्हें इतना बड़ा सबक दे सकती है, या जब उसके अंदर इतनी क्षमता है कि वो कभी भी हार नहीं मानती, तुमने उसका कितनी बार घर तोड़ा, लेकिन हर बार उसके अंदर की हिम्मत, उसके अंदर का जोश और उसके अंदर की ताकत और उसके अंदर फिर से खुद को कामयाब बनाने की क्षमता या अपने घर को मरम्मत करने की क्षमता उसे हर बार आगे बढ़ाती रही। तो भला फिर तुम क्यों खुद को ऐसे मायूस करके हार मान के बैठ गए हो? उसने बोला, हाँ महात्मा, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। मैं पहचान गया, मुझे समझ में आ गई। एक छोटी सी चींटी ने मेरी आंखें खोल दी। आज के बाद मैं भी मेहनत करूंगा, मैं कभी हार नहीं मानूंगा, और जब तक मैं सफल नहीं हो जाता तब तक कभी भी खुद को रोकूंगा नहीं। थोड़ी सी ठोकर क्या लगती है, हम गिर के बैठ जाते हैं। थोड़ा सा असफल क्या होते हैं, हम हार मान जाते हैं, लेकिन हमें हार नहीं मानना। मैं किसी भी कीमत पे अब सफल होकर दिखाऊंगा। कृपा करके मुझे आशीर्वाद दें। इतना सुनते हुए लड़का उनका आशीर्वाद लेके वहाँ से चला जाता है। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और किसी भी तरह का सवाल है तो आप वो भी हमसे पूछ सकते हैं। बाकी ऐसी और वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तक मिलते हैं हम आपसे ऐसे एक और मजेदार वीडियो के साथ किसी और दिन। धन्यवाद।